तो चलिए, मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। कमेंट आने के बाद मैंने देखा कि उसमें कई तरह के छात्रों का कमेंट था कि भैया जो जीएस का जो है आपने एक वीडियो अपलोड किया उसमें जो है सो थोड़ा ठीक लगा, तो ऐसे ही आप जीएस का अगला वीडियो कब अपलोड होगा। तो उसमें देखिए, मैंने 2018 का ग्रुप ए का क्वेश्चन का डिस्कशन करा था एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं 2018 का ग्रुप बी साइंस कॉमर्स आर्ट्स का तीनों स्ट्रीम वालों का जो है एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उसको आपको बताऊँगा। तो आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। सब्सक्राइब कैसे करना है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऐसे, और लाइक ज़रूर कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों के सपोर्ट से मुझे काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और पूरी तरह से अच्छे से आप लोग के बीच में काम कर सकूं। और जो कंटेंट आप लोग कमेंट करते हैं, हर एक कंटेंट पे प्रयास रहता है कि वो कंटेंट आप लोग को उपलब्ध बहुत जल्द करवाया जाए। जिस भी विषय वाले छात्र हैं सबों के कंटेंट के लिए उस पर विचार विमर्श होता है, कमेंट का रिप्लाई भी किया जाता है, और जो रिप्लाई किया जाता है इसका मतलब उस पर काम चल रहा है और उसका भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके ही रखिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का क्या क्या टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीएस एग्जाम 2018 ग्रुप ACE ये हो गया आर्ट्स वालों के लिए, राइट। और साइंस कॉमर्स सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन होता है 2018 में, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन मैंने बोला था। इसका जब हो जाएगा 18-19 का 20 का आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन दूंगा जो क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से मैं क्या बताता हूँ, वो सारा आप लोग निश्चित रूप से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आप लोग को एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, नो वन कैन स्टॉप यू। देखिए 2018 का क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं आर्ट्स का, जिसमें पूछा हुआ है सौरव ऑफ बिहार, तो दैट इज कोशी। ये क्या है? कोशी। सेकेंड है शिव समुद्रम वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कावेरी। थर्ड है मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड बाय टैंक इन इंडिया इज इन? कहाँ पे? मतलब ज़्यादातर जो सिंचाई वाला मतलब लैंड है मतलब टैंक से, तो वो इंडिया में कहाँ पे है? दैट इज इन आंध्र प्रदेश। हुज कैपिटल इज? आंध्र प्रदेश का कैपिटल अगर पूछेगा तो हैदराबाद है। प्रपोज कैपिटल इज अमरावती। और इसका जो यहाँ के सीएम कौन है पता है ना आपको? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, ये सारा चीज देखिए मैंने आपको एक बता दिया आंध्र प्रदेश के संबंध में, ठीक है। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? 1956 में फाउंड हुआ। फोर्थ है स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज 82.1/2 डिग्री ईस्ट। 5 रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? तप्ती। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, देखिए आप लोगों को पता है यूनियन टेरिटरी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसपे प्रेसिडेंट का जो है सो मतलब जो है सो अधिकार होता है, मतलब जुरिस्डिक्शन होता है। और आपको एक किसी भी राज्य में मेनली उसका गवर्नर उसको जो है ऑपरेट करता है। तो यूनियन टेरिटरी में अभी 8 है और स्टेट कितना है? 28। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ अप्रैल 2021, अप्रैल 2019 के डेटा के अनुसार 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप लोगों को पता होगा, दादर नागर हवेली है, उसके बाद आपको पुडुचेरी है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, उसके बाद अंडमान निकोबार जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ETC आप लोग देख लीजिएगा। तो कितना है यूनियन टेरिटरी? 8। स्टेट कितना है? 28 करेंटली 28 स्टेट। देखिए अभी बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रख लें क्योंकि अप्रैल 2021 का ये डेटा है। 5 है मोस्टली इंडियन फॉरेस्ट इज एवरग्रीन, मतलब सदाबहार। ज़्यादातर जो कहने का मतलब भारत में जो वन है वो सदाबहार हैं। एक रहेगा ऑप्शन आपको डेसिडियस रहेगा, मैंग्रोव रहेगा, तो डेसिडियस नहीं है, एवरग्रीन है। 8 है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ कॉटन, कॉटन में सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस किया? दैट इन गुजरात। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी, कौन से पार्टी के? बीजेपी। और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, ठीक। ये गुजरात के संबंध में हो गया, ठीक। उसके बाद 9th है हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन ओडिशा। हीराकुंड डैम कहां पे लोकेटेड है? ओडिशा में। ये जो है सो ओडिशा में है। जैसे मान लीजिए तेहरी कहां पे? दैट इज इन उत्तराखंड। इसी तरह से आपको उसका जो है सो लंबाई क्या है वो देख लेना है, उसका चौड़ाई क्या है ये सब देख लेना है, ठीक है ना, ऊंचाई क्या है, सारा कुछ। उसके बाद 6th है नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है बिहार में, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक। 11 है बॉक्साइट इज फाउंड इन झारखंड। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट इज दैट इज केरला। आपको पता है सबसे ज्यादा केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद 13 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मोस्ट डेंसिटी स्टेट इज उत्तर प्रदेश यूपी, जहां का राजधानी आपको लखनऊ है। लोकसभा सीट 80 है, विधानसभा सीट 403 है। और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य हैं। और यहाँ के जो आपको गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। यहाँ के भी हैं और शायद मध्य प्रदेश के भी आनंदीबेन पटेल ही हैं गवर्नर। 15
और गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसी भी राज्य का गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आगे। मिनिमम फीमेल लिटरेसी 2011 इज बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा महिला का लिटरेसी है, कम है। एड्स फुल नेम इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसे HIV का पूछेगा, एड्स का पूछा, और अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। 16 है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट केम इन, ये आया था 1974 में। स्टेट विच इज फर्स्ट इन मिनरल प्रोडक्शन, आंध्र प्रदेश। 18 एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट केम इन 1981, 1981 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आप आगे देखते हैं आगे क्या सब क्वेश्चन है और क्या सब हमको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन रिपीटेशन कर देता है LNMU में, जबकि GS में आपको क्वेश्चन की कमी नहीं है, प्रश्न बहुत सारा है, लेकिन ये लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है, जैसा कि मैंने 2020 के एग्जाम में ये चीज़ देख लिया। जबकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन, तो चलिए इससे पहले मैंने कितना बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिया, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और इस लोग आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से उसको याद कर ही लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें है हर्बाइवर्स एनिमल कौन सा है। हर्बाइवर्स मतलब ये हुआ कि जो मांस वगैरह नहीं खाता हो, ऐसे मतलब जो किसी प्राणी को मार के ना खाता हो, इस तरीके का, तो वो हॉर्स है, काव है, गोट है। कार्निवोरस करके होता है वो जो है सो होता है टाइगर, लायन, ETC, ये सब क्योंकि मांस वगैरह खाते हैं, तो इसलिए। फिजिकल एलिमेंट ऑफ एन एनवायरमेंट इज एयर। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज द पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी खतरनाक है, दैट इज पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज 21 मार्च। आप लोग देख रहे हैं इसमें से कितना पूछ रहा है, देखिए गौर कीजिए। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, उसके बाद आपको वर्ल्ड ओजोन डे, एड्स डे पूछ रहा है कि नहीं। मैंने बताया ना, पैटर्न अगर समझ लेंगे तो प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। सारा पहले पैटर्न समझिए, इकोनॉमिक्स से क्या पूछ रहा है, ज्योग्राफी से क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री से क्या पूछ रहा है, पॉलिटिकल साइंस से क्या पूछ रहा है, ETC जो कुछ है, ऑथर से क्या पूछ रहा है। उसके बाद है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, सीधे टाइगर नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद यूनियन कार्बाइड गैस एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। MP हम लिख देते हैं। काजीरंगा कहाँ पे लोकेटेड है? असम में। और आपको मानस कहाँ पे है? वो भी असम में है। रायमोना या रायनोमी कुछ करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसको नहीं देखा, वो भी कहाँ है? ये आपको असम में। उसके बाद ये एक है आपको दुधवा नेशनल पार्क, ये है उत्तर प्रदेश में। ETC वगैरह। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये सब देख लीजिएगा। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। एड्स डे 1 दिसंबर को। एलिमेंट फाउंड इन टोबैको, दैट इज निकोटीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निकोटीन। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड इन 1959, 1959 में पंचायती राज सिस्टम भारत में प्रारंभ किया गया था। RBI हेडक्वार्टर लोकेटेड इन मुंबई। पहले कहाँ था? कोलकाता में, लेकिन 1937 में वो मुंबई में शिफ्ट हो गया, कलकत्ता में। पहले 1935 में RBI जो है सो RBI 1 अप्रैल 1935 को उसको फाउंड किया गया था RBI को। कहाँ पे? कोलकाता में उसका जो है सो मेनली जो है हेडक्वार्टर था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया 1937 में मुंबई में। और RBI के जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? दैट वाज ऑसबोर्न स्मिथ एंड द प्रेजेंट इज द शक्तिकांता दास। ओके, वो 1934 में शायद जो थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इट वाज नेशनलाइज इन 1949, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और कहने का मतलब जो है सो नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने हैं? 19 बैंक्स हैं जिसका नेशनलाइजेशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद है पंचतंत्र रिटेन बाय विष्णु शर्मा। कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। पूछ देगा कैपिटल ऑफ त्रिपुरा अगरतला। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश दैट विल बी हैदराबाद, प्रपोज्ड इज अमरावती। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर। ETC। टेलीफोन इन्वेंटेड बाय AG बेल या ग्राहम बेल। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आर्ट्स वाले के लिए हो गया कंप्लीट। इसमें डिस्कशन होगा, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, और एक डिस्कशन का वीडियो अलग से बनेगा। इसमें मैं सिर्फ 18 और 19 का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए। कंटिन्यू करेंगे 2018 के जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए थे साइंस और कॉमर्स वाले का, उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, जो थोड़ा हो पाता है। और थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली टाइम आपको क्वेश्चन रिपीटेशन किया जाता है, यहाँ तक कि GK GS में भी। तो आपका काम है सारे को कंप्लीट करके जाना। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ लीजिएगा,
और जब क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा आपको 18 और 19 का, उसके बाद तो मेन टॉपिक पे आना ही है, जिससे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये तो वैसे आप लोग क्वेश्चन में पढ़ ही लिए होंगे या फिर गेस्ट पेपर में दिया होगा इसका आंसर, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन का जरूरत रहता है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा। तो चलिए अब हम लोग 2018 की जो सेकंड शिफ्ट में साइंस और कॉमर्स वाले को जो प्रश्न पूछा गया था उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको सब कुछ तो उसमें रहता ही है, लेकिन उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, क्योंकि आंसर तो आपको होगा ही। पहला है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ इन्वायरमेंट, ठीक है, और इसको दिया गया था हैकल के, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 ईस्वी में। आपको ये ईस्वी भी याद रखना है पहला। दूसरा है टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय, ये दिया गया था आपको टेंसले के द्वारा। थर्ड है सॉइल बेस्ट फॉर कल्टीवेशन इज लोमी, मतलब बलुई चिकनी मिट्टी होता नहीं है, एक क्ले होता है एक सैंडी होता है, तो सैंडी से तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्ले से भी नहीं होगा, लोमी इज द बेस्ट फॉर कल्टीवेशन, ओके। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड इज, मतलब बाढ़ आने का कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है, दैट विल बी डीप्लांटेशन। फिफ्थ है वाटर पॉल्यूशन मेनली कॉज्ड बाय, मतलब पानी जो गंदा हो जाता है किसके कारण, प्रदूषण जो होता है, दैट विल बी इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप लोग लिख लीजिएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है चीफ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कौन सा है, तो दैट विल बी द ऑटोमोबाइल। क्या होगा, ऑटोमोबाइल चीफ सोर्स है एयर पोल्यूशन का, मुख्य कारण है। सातवां है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से। देखिए मैं सारा का डेरिवेशन आपको बताऊंगा, किसी को जो है सो उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, वीडियो आता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि क्या ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, सारे पे एकदम से एक टॉपिक करके अच्छे से समझाया जाएगा उसको। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, साउथ अफ्रीका से हुआ था, कैसे हुआ था, हम लोग होमोसेपियंस क्या होता है, सारे का डेरिवेशन समझाया जाएगा। 9th है एरिया ऑफ फॉरेस्ट फिक्स्ड बाय साइंटिस्ट इन इंडिया इज 33%, और पॉपुलेशन कंट्रोल्ड बाय फैमिली प्लानिंग, मतलब पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, फैमिली प्लानिंग से। क्वेश्चन है विच सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग एयर पॉल्यूशन, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ग्रीन हाउस गैसेज आर, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, CH4 मीथेन, NO2 एंड CO2 ETC, ये जो है सो आपको टाइप्स हैं ग्रीन हाउस गैसेज का। तो इसको तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन्स एवोल्यूशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से उत्पन्न हुआ ह्यूमन को इवोल्यूशन, तो साउथ अफ्रीका, जहाँ का कैपिटल कहाँ है, प्रिटोरिया, ब्लोमफेंटेन एंड दैट विल बी द केप टाउन, 3 उसका राजधानी है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। 14 है हाइड्रोफाइट्स आर एक्वेटिक मतलब जलचर प्राणी, हाइड्रोफाइट्स जो होता है वो एक्वेटिक होता है। एड्स कॉज्ड बाय, एड्स किस कारण से होता है, दैट विल बी द वायरस। मोस्ट एक्टिव एयर पॉल्यूटेंट, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये आप लोग नोट कर लीजिए। विच पॉल्यूशन कॉज जॉन्डिस, दैट विल बी द वाटर। जिसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन, दैट इज द जेट फ्लाइट। उसके बाद स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड सॉइल, ये सब चीज देख लीजिएगा, मैं भी थोड़ा देख के समझा रहा हूँ आप लोगों को अभी। उसके बाद है एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्वारियम, एनालोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन फंक्शन। उसके बाद फिश डाई इन वाटर पॉल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को, ठीक है। टिगरी लाई जो है सो रेड क्रॉस का जो है सो खोज किया था, ये सब चीज आपको पूछेगा। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम, द ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद जो है देखिए मोस्ट विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस पूछा हुआ है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, दैट इज द ओशन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, मतलब सी एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्मॉग क्या है, द मिक्सचर ऑफ स्मॉग प्लस फॉग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉग। ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, और बाकी बात चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जो है सो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, और अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, और सारा वीडियो समझ लीजिए आराम से जाएगा, और चैनल के साथ बने रहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोगों को सपोर्ट का पूरा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।